गिरिडीह लोकसभा भारत का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं। इस बार हम गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा हॉट सीट बन चुका है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी सिटिंग सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सरटुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो है, जो कि एक सफल राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं तीसरे विकल्प के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी मैदान में हैं। इन्हीं सब मुद्दों में खास बातचीत के लिए अभी हम मौजूद हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक कुमार जी से खास बातचीत करने के लिए। देखिए स्टार सिटी 24 पर गिरिडीह लोकसभा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। अभी लोकसभा नज़दीक है। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लेकर जगह जगह पे चर्चा परिचर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए उसमें से हम कुछ बात करते हैं। JBKSS के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक जी हैं। दीपक जी से हम कुछ बात करेंगे। दीपक जी, सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत। जोहार सभी को, आपके दर्शकों को सभी को जोहार। क्या कुछ कहिएगा दीपक? लोकसभा चुनाव नज़दीक, लोकसभा चुनाव तो नज़दीक है और हम लोग का जो रणनीति है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और हम लोग देख रहे हैं, जहाँ भी माहौल देख रहे हैं कि हम लोग JBKSS का जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है वो इस बार जीत रहे हैं। बहुत कैसे कर रहे होगे जीत? क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्तर पे जाके हम लोग निरीक्षण कर चुके हैं। हम लोग बूथ लेवल तक जाके लोगों से पता किए, घर घर पे जाके पता किए। सभी से यही जवाब आ रहा है कि इस बार हम लोग सब कोई जयराम दा को ही वोट करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, एक तरफ सिटिंग सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए से हैं, एक तरफ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो जो इंडिया गठबंधन से हैं। कैसे मात दे पाइएगा? देखिए, सब पहले तो ये एनडीए चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो 5 साल में बिल्कुल भी काम नहीं किए और ग्राउंड में कभी भी जीतने के बाद आज तक कभी भी दर्शन नहीं दिए। और अभी गांव शहर जो भी हो, अभी कोई भी चंद्र प्रकाश चौधरी को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि पसंद नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने एक किताब जारी किया है, उसने जो जो काम किया है उस किताब में लेखा जोखा दिया। देखिए, किताब जारी करने बड़ी बात नहीं है। हम भी किताब हम लोग भी जारी कर सकते हैं, लेकिन काम जो निचले स्तर पर काम किया उस पर ग्राउंड स्तर पर जाके देखिए कि क्या काम किए। हमने तो कुछ काम नज़र नहीं आ रहा है, एक भी कोई काम नहीं है ना, कि यहाँ तक कि कभी दर्शन भी नहीं दिए। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो काम किए? किताब लिखने से कोई काम नहीं हो जाता है, किताब करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। किताब कोई भी लिखता है, अगर देखिए किताब काम करने के बाद वो किताब को लिखे तब मानेंगे। वो किताब में लिखा हुआ बात को कहाँ पे सच मान रहे हैं वो बताइए आप। देखिए, कहीं एक तरफ देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो अभी टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो बहुत जुझारू कर्मठ लग रहे हैं। कैसे मात दे पाइएगा उसको? देखिए, ये विधायक जो है, विधायक हम भी ठीक है, हम लोग मानते हैं विधायक, लेकिन सांसद के लिए नहीं है। जहाँ तक विधायक के ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन सांसद के लिए हम लोग नहीं मानते। क्या कि उस तरह का बोलने पे, इति करने पे, सवाल करने के उसमें इतनी नहीं है। कहीं ना कहीं वो कहीं कुछ नहीं बोल पाते हैं। बस विधायक अपना मुंह बंद करके रखते हैं, काम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वैसा काम नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो कि जयराम महतो जीत जाए? जयराम महतो देखिए, इस तरह इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जयराम महतो ना अभी कोई पद में रह के भी इतना सारा काम कर चुके हैं और जनता के बीच में अपना इतना ही अच्छा प्रभाव छाप छोड़ चुके हैं। सभी को इतना अच्छा पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जयराम महतो इस बार जीत रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? एक तरफ आजसू बीजेपी साथ में है, एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरे साथ में है, आप लोग अकेले हो, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? अकेले हम लोग, देखिए, अकेले का बात नहीं है। हम लोग अकेले ही काफ़ी है उन लोग के लिए, क्योंकि उन लोग हालांकि बड़े पार्टी है मानते हैं, लेकिन बड़े पार्टी में कोई ऐसा काम नहीं है।
बस नाम बड़े दर्शन छोटे वाले काम है इन लोग का, और कुछ नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा में चंद्र प्रकाश चौधरी जो महतो से हैं, क्या बोलते हैं, मथुरा बाबू महतो समाज से आते हैं और जयराम भी महतो समाज से आते हैं। और एक तरह का देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में महतो की जनसंख्या बहुत काफ़ी है। तो किस तरह का आप अपने तरफ महतो कम्युनिटी को? महतो कम्युनिटी तो अब ठीक है, महतो कम्युनिटी अपने साथ है, लेकिन अदर कम्युनिटी भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग का रजक समाज है, और महतो है, कुर्मी है, और मुस्लिम समुदाय भी है, सभी है जो एक साथ, आदिवासी सब कुछ जुड़े हुए हैं एक साथ। हम लोग विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, तो विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जयराम दास इस बार जीत रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोग खेतियानी की बात करते हो, झारखंडियत की बात करते हो, जल जंगल ज़मीन की बात करते हो, लेकिन इसमें जेएमएम जो पार्टी वर्तमान में जो अभी है, उन लोग भी जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। उन लोग देखिए, उन लोग जल जमीन की बात कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। जो बाहर में पलायन हुए हैं उनको अपने स्वदेश में काम देने की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि उन लोग को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने ज़मीन के, अपने स्तर में जो घर में रह के काम करें, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा मजबूत हैं। दीपक जी, चुनाव लड़ने के लिए कहीं न कहीं धन बल की ज़रूरत पड़ता है। बल तो आप लोग के पास लग रहा है, लेकिन धन आप लोग के पास नहीं। देखिए, धन हम लोग माता बहनें घर घर से हम लोग को चंदा के फंडिंग के रूप में हम लोग इकट्ठा करके हम लोग इस बार लड़ रहे हैं, और इस बार सभी को चंदा के स्वरूप में दे के हम लोग को और हौसला जारी कर रहे हैं कि हम लोग देखिए, हम लोग को पार्टी के पास धन नहीं है, लेकिन सभी को इतने ही लगाव विचारों से जुड़े हुए हैं कि अपने पॉकेट से, गांठ से खोल के पैसा दे रहे हैं, और जयराम बाबू को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार आप जीतिएगा बेटा। पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, आप लोग 8 सीटों से अपना प्रत्याशी को उतारे हो। क्या कुछ लग रहा है, कितने सीटों पे फतेह होने की संभावना? हम लोग तो 8 फतन करने का हम लोग अंतिम विचार में हैं। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग 8 में पूरा फोकस दिए हुए हैं। हम लोग सभी में जीत। चलिए मान लेते हैं आप लोग अगर जीत जाते हैं, आप 8 में से 8 अगर जीत जाते हैं, तो आप किधर जाइएगा? इंडिया जाइएगा या तो फिर एनडीए जाइएगा? क्योंकि किधर न किधर तो आप लोग को जाना। देखिए, वो तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। वो तो हम लोग एक मीटिंग बैठाएंगे, और मीटिंग में बैठने के बाद ही डिसीजन लेंगे कि किस तरफ जाने से हम लोग को ज़्यादा, हम ही लोग को बात का वैल्यू रहे, बातों को माना जाए, उसी तरफ हम लोग जाने की इति करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष। अपने बातों को किस तरह रखा, कैसा लगा, इसके विचारों को जान। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।